है ना। कंडक्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे और देखते हैं, ठीक है, दो चार और। हाँ, टू conducting concentric sphere given charges as shown in the figure। हाँ जी, ऐसा है, दो कंडक्टिंग है, कॉन्सेंट्रिक है और चार्जेस दिया है। हाँ, फिगर नाउ आर कनेक्टेड। हाँ, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, जो भी ऐसा कुछ बोल सकते हैं। यस, कनेक्ट कर दिया। देन फाइंड the final charges on each sphere। हाँ जी, एक चीज और मैं आपसे पूछ देता हूं, and also find the initial and final potential difference। ये एक अलग सवाल है, ठीक है। anyway, ये बीच का ही पार्ट है, जब तक हम इसको नहीं करेंगे तब तक हम इस चीज को समझ नहीं पाएंगे ना। anyway, दोनों हो जाएगा आपका और हम लोग लिखते हैं। देखिए, पहला तो इनिशियली जो है आपको इसको S1 जो भी हम मानना चाहें, इसको मान लेता हूं S1 सरफेस, स्फीयर 1 और स्फीयर 2, समझ रहे हैं। तो VS1 लिखेंगे तो V1 एंड V2 दोनों की वजह से, ये तो इसका सरफेस है और 2 का इन है, तो ये इनिशियली, हाँ जी, इनिशियली तो सरफेस 1 का ये आ गया K Q1 बाई A प्लस K Q2 बाई B। हाँ जी, इनसाइड तो कहीं पर भी इसके इतना ही आएगा ना, नहीं है, 2 का ये इनसाइड है और 1 का सरफेस है, ठीक है, तो इतना हो गया। नाउ सिमिलरली VS2, और ये भी इनिशियल की ही बात करेंगे, 1 का आउटर है, आउटसाइड, 1 के आउटसाइड है, एंड सिमिलरली 2 वाले का सरफेस है। आप लिख लो K Q1 बाई B, हाँ जी, बाहर है, जितना डिस्टेंस होगा उतना आएगा, और प्लस K Q2 बाई B, सरफेस पर भी उतना ही होगा या उसके अंदर भी उतना ही होगा। चलिए 1 एंड 2 फाइंड द, है ना, ऑल्सो फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, आप लिख के देख लो। पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो डेल्टा V इनिशियल लिख लो, तो VS1 माइनस VS2, दोनों के दोनों कैसे, इनिशियल। हाँ जी, देखिए ये वाले टर्म तो मेरे ख्याल से सेम आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल, और जो बचा है वो देखिए 1 बाई A माइनस 1 बाई B, एज B बड़ा है A से, हाँ V1 बड़ा होगा, सॉरी VS1 है ना, बड़ा होगा VS2 से। एनीवे, जो ध्यान देने वाला बात है ना वो क्या है, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस does not depend upon
अपॉन चार्जेस ऑन आउटर सरफेस, हाँ, या आउटर स्फीयर। देखिए नो डाउट इनिशियल 1 का लिखेंगे तो इसकी वजह से इसका, और फिर इसके अंदर है तो 1 का लिखोगे तो वो तो दोनों लिखना पड़ेगा। सिमिलरली 2 का भी लिखें। नाउ जो डिफरेंस है वो इसके आउटर वाले के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। ये तो हमारा पहला पार्ट हुआ। फाइनली अगर हम लोग बात करें तो देखिए V1 एंड V2 बराबर होंगे, हाँ जी। कनेक्शन के बाद चार्जेस तब तक फ्लो होते हैं कनेक्टिंग, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, चार्जेस फ्लो till potential become equal, same, that is potential difference finally। देखिए चार्ज फ्लो ही करता है, ये अगला चैप्टर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बट इतना तो बेसिक तो पता भी होगा। नाउ फाइनली जो है ना उसको हम लिखते हैं यहाँ पर। देखिए यहां पर मैंने चार्ज मान लिया कि बचा हुआ है x, तो यहां पर ध्यान से कितना हो जाएगा, टोटल था Q1 प्लस Q2 माइनस x, हाँ जी बिल्कुल। इसमें x बचा है तो टोटल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप इन दोनों को कनेक्ट करें ना, चाहे वो इधर जाए चाहे वो इधर जाए, नेट चार्ज जो है वो Q1 प्लस क्या होना चाहिए, Q2। तो लिख लेते हैं। देखिए फिर से यही काम, 1 वाले का फाइनल लिखना है, तो 1 वाले का फाइनल लिखने का मतलब ये है कि इसको लिखिए। एक तो 1 का सरफेस है और यही 2 के लिए इनसाइड भी है, यहाँ पर 1 का आउट है और ये 2 का सरफेस भी है, बिल्कुल ये लिखना पड़ेगा पूरी बात ना। यहाँ पर लिखिए के क्यू नहीं x बचा है ना, x बाई ए प्लस के Q1 प्लस Q2 माइनस x बाई बी इक्वल्स टू, हाँ जी। बाहर वाला के x बाई बी प्लस के Q1 प्लस Q2 माइनस x बाई बी। ये देखिए ये आउट हो गया 1 का और ये सरफेस हो गया किसका, 2 का। हाँ दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। ना वापस से देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों तो कैंसिल ही हो रहे हैं बिल्कुल। और क्या है देख लो, इसको अभी थोड़ी देर तक मैं रखता हूं फिर देखेंगे। ना ठीक है ना, बात ऐसा है कि एंड दिस इम्प्लाइज कितना आ रहा है, के एक्स बाई ए इक्वल्स टू के एक्स बाई बी। देखिए एज a इक्वल्स टू b नहीं है एंड दिस इम्प्लाइज कि x जो आएगा वो कितना आएगा, 0। पता है फाइनली चार्जेज जो है यहाँ पर आपका 0 है, हाँ जी, और पूरा का पूरा चार्ज जो है वो आउटर सरफेस पे। देखिए ये कोई नया बात नहीं है, हमने इस बात को आपको समझाया था क्या कि अगर कंडक्टर कैसा भी रहेगा आप अगर उस पे चार्ज देंगे तो वो अपीयर होगा कहाँ, आउटर सरफेस पे। इसका कंसेप्ट जरूर यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि फाइनल पोटेंशियल जो भी कनेक्टेड है सभी का सेम होगा ना। अगर ये अलग था ये अलग था तो चार्जेस थे, ठीक है, और हमने ऐसा लिख दिया था, कनेक्ट कर दिया तो ये मिला जुला के एक ही हो गया ना। हाँ
ऐसा भले आप ना इसको याद रखें या जो भी रखें, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें क्या, जो कनेक्टिंग सरफेसेस हैं उन सभी के पोटेंशियल सेम हो गए। और अगर इस तरीके से रहा कि अंदर वाले बाहर वाले को कनेक्ट कर दोगे तो बात सही है, सारा चार्ज जो होगा वो अपीयर होगा कहाँ, आउटर सरफेस पे ना। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं बेटर क्लियरिटी के लिए, देखते हैं। ना देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में देखते हैं थोड़ा सा, R 2R ये क्यों दिया हुआ है, इस पे कोई चार्ज नहीं है ना, ठीक है ना। टू कंडक्टिंग concentric sphere given charges shown in the figure। हाँ जी, पहले आउटर पर ही दिया है, if inner surface is earth, है ना, अर्थिंग कर दिया इसको। इसका मतलब आप आई होप समझते होंगे, ये ऐसे कर दीजिए, दिखाने का तरीका होता है अर्थिंग, ठीक ना, ऐसा कर दिया। और देन फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच सरफेस। हाँ जी, इवन फेस पर भी बता सकते हो। हाँ चलिए ना, देखिए अब क्या होता है कि जिसको हमने कनेक्ट कर दिया है ना, वो पोटेंशियल आपका 0 हो जाएगा। इसको अगर 1 और इसको 2 मानते हैं हम लोग, ठीक है ना, PS1 और PS2, तो ध्यान से फाइनली जो होना है, जो इसको कि हमने कनेक्ट करा है, VS1 जो है ना, वो आपका 0 हो जाएगा सीधा सीधा। दैट इज मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं इस पर मानता हूं कि x है, समझे, तो गॉस थ्योरम इस पर -x होगा ही होगा इनर पर, तो इस पर कितना q + x। नाउ अब अगर बात करोगे तो देखो क्या हो रहा है कि ये और ये मिला के तो 0 है, बट यहां पर q+, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं है, बात सही है, आपने अर्थिंग कर दिया है तो चार्ज आ और जा सकता है, समझे, ये आना जाना हो सकता है, तो कंजर्वेशन नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, यहां पर x है, सामने वाले पर -x होगा, नहीं है, इसके अंदर में ही एकदम पतला सा गॉसियन सरफेस कनेक्ट कर लो, कंसीडर करो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग स्फीयर में 0, हाँ, तो फ्लक्स 0 मतलब इनसाइड चार्जेस भी क्या होना चाहिए, 0, हमेशा फेसिंग सरफेस पे इतना आना है। हम और भी बता देते हैं आपको कि क्या क्या चीज ध्यान रखना है। एनीवे V1, तो ये लिखोगे तो 1 का सरफेस है और 2 का इनसाइड है ना, हाँ जी, और ये हम बात कर रहे हैं फाइनली, बिल्कुल ना, 0 = 1, x है kx/r प्लस इसकी वजह से, तो देखो इसको अगर मानोगे ना, हम बता दे रहे हैं, तो ये आएगा k - x/2r, समझे, इसकी वजह से।
और फिर आपका आ जाएगा के क्यू माइनस एक्स बाई 2 आर। हाँ जी बिल्कुल, सॉरी प्लस है ना, प्लस ना, देखना ध्यान देना। वैसे तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये हमारा लिखने का तरीका है। ये हो गया हमारा 2 का इन, हाँ बिल्कुल, आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसमें, कंडक्टर में। और आप लिख दीजिए 0 इक्वल्स टू के बाई आर कॉमन ले लीजिए, x यहां पर बचा है, यहां पर 1 बाई, ये तो 0 हो चुका है, 1/2 और q बचा है, q/2 ना 0, यहां से x प्लस q/2 की वैल्यू 0 और x की वैल्यू आ गई माइनस q/2। हाँ जी बिल्कुल। देखिए फाइनल अगर चार्जेज अगर आप लिखने की बात करोगे या समझेंगे तो वो ये आएगा, यहाँ पर अगर माइनस q/2 आ गया तो यहाँ पर आएगा प्लस q/2, बिल्कुल, और यहाँ पर आ जाएगा q प्लस, सॉरी माइनस में ना, हाँ x की वैल्यू है माइनस है, माइनस q/2 यानी कि q/2। तो ये पूरा चार्ज आधा इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ इस अर्थिंग की वजह से। नेट चार्ज इस पर अभी भी देखोगे ये आइसोलेटेड है ना, तो ये Q ही है नेट। देखिए कनेक्शन की वजह से ये डिस्ट्रीब्यूट ऐसा हो गया, फाइनली ये हाँ जी देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन आमने सामने हमेशा इक्वल अपोजिट रहेगा। जो आइसोलेटेड है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये नहीं है, इस पर नेट चार्ज उतना ही रहेगा, ठीक है ना। या जो दो कनेक्टेड हैं उनका हम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सारा जो मैटर चल रहा है मैंने समझा दिया। अगर आपका 2 का टोटल चार्ज पूछता है, चार्ज ऑन दिस, तो आप बता दोगे Q ही है, कोई इसमें गड़बड़ बात नहीं है। लेकिन इसके इनर सरफेस का चार्ज पूछता है तो q/2, आउटर का पूछता है तो q/2, ठीक है ना। वो आमने सामने के इक्वल अपोजिट। हाँ ना, जो मेन क्या बोलेंगे बात है कंसेप्चुअली, वो पोटेंशियल का है, ठीक है ना। एक और मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखता हूं। इसको 1, इसको 2, इसको 3। पहले हम लोग चार्ज दे देते हैं Q -2Q एंड 3Q, समझे, ठीक, ऐसा कर दिया। एंड हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं इनर एंड आउटर को, हाँ जी बिल्कुल ऐसा। इनिशियली ब्लैक से जो मैंने लिखा है, हाँ, are connected, ठीक ना। Then find after connecting inner and outermost, find the final charges on each sphere, या सरफेस भी लिख सकते हैं, फेस, समझे। चलिए हम अब आपको इसको भी समझाते हैं। करना क्या होगा ना, फाइनली आपका V1 एंड V2 बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग 2 नहीं 3, अगर हम लोग V1 एंड V3 किसका, सरफेस का, कब, फाइनली, है ना, बराबर हो जाना चाहिए। नाउ कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम लोग ध्यान देते हैं। पहले देखिए, मैं अगर इसको x लिखूंगा, हाँ, तो यहां पर -x होना ही होना है, समझे, बिल्कुल आमने सामने इक्वल अपोजिट।
यहां पर टोटल पहले कितना था -2q, -x यहां हो गया, तो ये अब आपका प्लस में x आएगा, बिल्कुल ना। जितना यहां पर है उसका जस्ट माइनस यहां पर होगा, मतलब अगर मैं इसको y मान लूं तो यहां पर -y होगा। और अब इन दोनों का देखना, पहले कितना था 3q प्लस q, समझे, 3q प्लस q में से देखिए क्या है, 3q प्लस q टोटल चार्ज था यहां का, उसमें से -y यहां है, ठीक है ना। तो आप प्लस कर दो यहां पर नेट, हाँ ठीक ना। तो ये और x यहां पर भी रह गया है, तो ये -x, समझे। देखिए इन टोटल हमने -2q प्लस x को ही तो y माना है ना, समझ रहे हैं। तो ये हर इंटरफेस पे आमने सामने इक्वल अपोजिट होते हैं, समझ रहे हैं ना। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि इसको तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आप अगर केवल लिखना है पोटेंशियल तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये रहा x, इस पर टोटल -2x ही होगा क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है। और इस पर देख लेना टोटल q और 3q, मतलब 3q प्लस कितना q, और इसका टोटल में से x यहाँ रह गया है, तो ये कर दिए, समझे ना। देखो ये रहा, ये आपका जो चार्जेस हैं ये आपके स्फीयर पर है, चार्जेस ऑन स्फीयर। और ये जो मैंने लिख रखा है रेड कलर से, वो हर फेस का लिख दिया है मैंने। ये जो चीज है ऑन ईच फेस, समझे। देखिए ये इक्वल अपोजिट होना ही होना है आमने सामने, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है और ये आपका नेट चार्ज है। जैसे मैंने यहां पर लिखा है नेट चार्ज तो q ही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कैसे है, आउटर पर q/2 और इनर पर q/2। तो ये दोनों बात पोटेंशियल लिखोगे तो सेम आएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरनली घुस के पूछते हैं। चलिए अगर ये बात क्लियर हो गई है तो हम इसके हेल्प से या इसके हेल्प से, किसी के भी हेल्प से पोटेंशियल लिख दो। एक बार 1 का लिखना, एक बार 3 का लिखना, बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। लिख दे रहा हूं मैं। देखिए सॉल्यूशन 1 का पहले मैं लिख रहा हूं, तो 1 का इसी से लिख सकते हो। 1 के लिए लिखो तो एक तो 1 आएगा, एक 2 का इन आएगा, सरफेस है, और ये 3 का भी इन आएगा, ये कंप्लीट मिला के VS1 है। सिमिलरली थर्ड का लिखेंगे तो V1 का आउट है, 2 वाले का भी आउट है, एंड 3 वाले का सरफेस है। ये नेट मिला के VS3 हुआ है। देखिए थर्ड का हम लिखेंगे पोटेंशियल तो इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से भी आएगा, और उसका खुद का भी है। चलिए इन तीनों टर्म को हम लिखते हैं, उनको लिखते हैं। लास्ट वाले ये इसके हेल्प से, है ना। 1 वाले पर बचा है x और उसका रेडियस r है, हाँ जी, 1 का सरफेस है। 2 वाले पर -2q बाई रेडियस 2r है, हाँ उसके अंदर है ना, तो उसके अंदर में तो कहीं पर भी लिखोगे तो इतने ही के बराबर आएगा, प्लस 3q प्लस q माइनस x बाई के तो रहेगा ही, अपॉन इसका रेडियस 4r है इक्वल्स टू, हाँ जी, क्योंकि 2 का इन है ना, नहीं है, ये 3 का इन है ना, हाँ अब इसको लिखिए। आउट मतलब जितना डिस्टेंस है, सॉरी 3 नहीं 4r है, 4r लिख दो। 1 का आउट
बिल्कुल। 2 का भी आउट है, मतलब k माइनस 2q बाई 4r, 2 का भी आउट है, प्लस इतना ही आएगा k 3q प्लस q माइनस x बाई 4r, क्योंकि 3 का सरफेस है। हाँ जी, तो सरफेस और ये दोनों तो बराबर ही आएंगे, क्योंकि उसके अंदर में जहां भी लिखना है लिख दीजिए, हो गया। और आई होप कि सॉल्यूशन भी हम लिखते हैं, k और r को कॉमन ले लो, यहां पर बचा है x, यहां पर बच रहा है माइनस 2 बाई 2, यही बचा है। हाँ, q भी बच रहा है, हाँ ये कैंसल। यहां पर भी k बाई r कॉमन ले लेते हैं, x बाई 4 माइनस 2 बाई 4, हाँ जी, k बाई r को कैंसिल करते हैं, बिल्कुल। इसको इधर लाओ, x माइनस x बाई 4 इक्वल्स टू q माइनस q बाई 2, ये q बाई 2 बचेगा, हाँ जी। तो ये बच गया है 3x बाई 4 इक्वल्स टू q बाई 2, x की वैल्यू 2q बाई 3, दैट्स ऑल। x आ गया तो सारा आ जाएगा। ध्यान से, मैं अभी भी बात करूंगा, अगर ये लिखोगे तो चार्जेज ऑन स्फीयर हैं, इस पे इतना, इस पे इतना, ऐसे यहाँ पर x होगा, यहाँ पर माइनस x, फिर इन दोनों का मिला के नेट तो माइनस 2q होना चाहिए, जितना इधर रह गया उसमें प्लस कर दो, है ना। जितना इस सरफेस पे उसके ऑपोजिट वाले पर, आमने सामने पर, ये गॉस थ्योरम से इक्विवेलेंट क्या आएगा, ऑपोजिट। तो ये हर फेस का है और ये हमारे स्फीयर का है, ठीक है ना। हाँ, पोटेंशियल लिखोगे तो इससे भी सेम आएगा, इससे भी सेम आएगा, इसमें टर्म थोड़े कम आएंगे, लेकिन ये इंटरनली पूछ दिया तो हमें लिखना ही पड़ेगा, समझे। ध्यान यही रखना है, जिन दो सरफेस को कनेक्ट कर रहे हैं उनके पोटेंशियल सेम आएंगे, जिनको अर्थिंग कर दिया उनका जीरो रहेगा, ठीक है। एंड आई होप कि पोटेंशियल वगैरह हमें अब लिखने आता है, राइट। नाउ नेक्स्ट आप लोग इसको कंप्लीट कर दीजिए पूरा एक्सरसाइज 3 तक, समझे। संडे को आप लोगों का शायद टेस्ट भी हो। एनीवे, हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट।